और मुझे जो है ना उन्होंने पटक दिया कि मुझे एक चपेट करा दी, घर से उठा के बाहर फेंक दिया, किराए पे तवा लिया और उस पर रैप्स बनाने शुरू कर दिए। जब भी मुझे नशे की तलब होती थी तो मैं और ज़्यादा रैप्स बनाने शुरू कर दिए। सैलरी तो नहीं मिली, उल्टा उसने भी उठा के बाहर फेंक दिया। थाने गया इंसाफ के लिए और उन्होंने भी मुझे वहाँ से चलता किया। अस्सलामुअलैकुम साहिबान कदरदान, आपका मेज़बान रज़वान और आप देख रहे हो जानिए पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे हक़ में जो अलामा इकबाल के शाहीन मौजूद हैं, इनका जितना भी तारफ़ किया जाए कम है, क्योंकि इनका तारफ़ है ही कोई नहीं। आइए मैं आपको इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अलामा इकबाल के शाहीन हल्की आंच पे भुने हुए भी हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, बरकत पाकिस्तानी क्या है? जी, मैं क्लास में बैठा हुआ था तो वो मेरे पास आके बैठ गई, तो मैं तो उनको देखा तो मैं देखता ही रह गया, तो मुझे नहीं पता चला उस वक्त क्लास में क्या हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना, मैं जब क्लास ख़त्म हुई तो मैं कैफ़ेटेरिया में बैठा हुआ था, तो कैफ़ेटेरिया में भी वो आ गई और आके मेरे पास बैठ गई, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करता था असाइनमेंट्स के अंदर। तो उन्होंने भी मुझे आके यही कहा कि आप वैसे जो सबकी हेल्प करते हैं तो आप मेरी भी आके हेल्प कर दें। तो मैंने तो ये मौका बड़ा अच्छा मुझे लगा, मैंने कहा इससे अच्छा मौका खुद मौके पे छक्का लगाते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी शाहिद अफरीदी बन गया था उधर। वो एक फ़िल्म फेस्टिवल आया, उधर उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने सबमिट करानी है अपनी मूवी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनकी मूवी बनानी शुरू कर दी, तो वो फ़िल्म जीत भी गई। तो अगले दिन यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो वो मेरे से आके लिपट गई। लिपट गई तो फिर आपके तो कोई मामला और ही हो गए होंगे। मुझे तो उस वक्त रात को नींद ही नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि उनकी बर्थडे आ गई, तो मैंने कहा कि ये अच्छा मौका है जहाँ पे उनको जो है ना प्रपोज़ किया जा सकता है। बर्थडे पे प्रपोज़ किया जा सकता है। हाँ, वह मौका था ना। किया फिर मैंने किया अभी, मैंने ये किया जी कि मैंने एक मग लिया, उस पर उनकी और अपनी फ़ोटो लगाई और सेंटर में आई लव यू लिख दिया, और जाके जो है ना वो प्यारी सी पैकिंग की और उनके घर चला गया। तो वहाँ पे जो है ना जब सारों के गिफ्ट खुले तो मेरा गिफ्ट भी खुला। तो जब वो गिफ्ट खुला ना तो उन्होंने जब वो देखा तो वो उनको चढ़ गया गुस्सा उसको देख के। देखते ही गुस्सा चढ़ गया, उठा के मगा फेंक दिया नीचे और मुझे जो है ना उन्होंने पटक दिया। उन्होंने जो है ना वो गिफ्ट तोड़ा, तो गिफ्ट तोड़ कर मेरे पास ही उन्होंने रख के मुझे एक चपेट करा दी। और जो वही दोस्त जिनकी मैं हेल्प करता था, उन्होंने जो है ना मुझे उसके घर से उठा के बाहर फेंक दिया। क्या रहा है मैन? ठीक है जी। फिर वहाँ से ये हुआ कि मैं डिप्रेस जा रहा था, तो मुझे एक नशेई नज़र आया, मैं उसके पास जाके बैठ गया और उसने मुझे एक सिगरेट पकड़ा दी। उसने कहा कि ये पी लो, तुम्हें सुकून आ जाएगा। सुकून तो वाकई में आ गया था, लेकिन ये है कि ज़िंदगी की तबाही का सुकून था। उसके बाद ये नशा और चीज़ों में पड़ गए आप? जी बिल्कुल, मैं उसके बाद नशा और चीज़ों में पड़ गया। तो वहाँ से फिर ये है कि जब वो नशे की लत पड़ी तो फिर घर वालों ने भी चलता किया, तो उन्होंने भी उधर से भी हो गए। यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, यूनिवर्सिटी वालों ने स्कॉलरशिप ले ली, तो यूनिवर्सिटी भी गई मेरे हाथ से। तो फिर मैं आ गया रोड के ऊपर। वहाँ पे ये है कि धक्के भी खाए, डंडे भी खाए, बड़ा कुछ, मतलब एक लंबी तवील स्ट्रगल थी और नशा भी साथ साथ चल रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मैंने ये कहा कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए। तो मैंने जो है ना एक किराए पे तवा लिया और उस पर रैप्स बनाने शुरू कर दिए, और वो रैप्स जो है ना मैं ट्रेन के अंदर बेचने शुरू कर दिए वहाँ पे जो है ना। और इस तरह ये कि जब भी मुझे नशे की तलब होती थी तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता था, इतना अपने आप को थका देता था कि उस तरफ जो है ना माइंड जाता ही नहीं। तो फिर उधर से जो है ना वो रैप्स मैंने बेचनी शुरू की, और ट्रेन में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई जिसका DHA में रेस्टोरेंट था। तो जब उसके रेस्टोरेंट पे उसने मुझे ऑफ़र की, तो मैं उसके रेस्टोरेंट पे चला गया और 2 साल मैंने उसके पास काम किया। तनख्वाह तो नहीं मिली वहाँ पे। तो 2 साल के बाद जब मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया कि यार मुझे मेरी सैलरी दे ताकि मैं कुछ थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकूँ, सैलरी तो नहीं मिली, उल्टा उसने भी उठा के बाहर फेंक दिया। तो और फिर मैं थाने गया इंसाफ के लिए और उन्होंने भी मुझे वहाँ से चलता किया। तो 3 चीज़ें मुझे ज़िंदगी में रियलाइज़ हुई। गरीब की ज़िंदगी के अंदर जो है ना इंसाफ नहीं है, गरीब की ज़िंदगी में भरोसा नहीं है, और गरीब की ज़िंदगी में इश्क नहीं है। आपको हर कोई किक कर जाता था। आप पहले रेस्टोरेंट पे 2 साल जॉब की, वहाँ से भी आपको निकाल दिया गया, थाने गए, वहाँ से भी धक्के मार दिए गए। धक्कों का कोई आपस में रिश्तेदारी तो नहीं? जी बस वो
क्या कहते हैं, जब आपका टाइम बुरा चल रहा होता है ना, तो फिर वो आपने सुना होगा, ऊँट पे बैठे भी कुत्ता काट जाता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा रेस्टोरेंट कैसे बना लिया? वहाँ से फिर जी मैं निकला और मैं जनरल हॉस्पिटल आ गया। बुज़ुर्गों की मैंने हेल्प करनी शुरू कर दी। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो उन्होंने जो है ना मुझे मरने वफ़ात से पहले जो है ना, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। उन्होंने कहा यार देखो, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं, ये तुम रख लो, क्योंकि ये मैं साथ तो लेके जा नहीं सकता। तो वो उन्होंने मुझे दे दिए। और जब वो उनकी वफ़ात हो गई, उनकी कफन दफन करने के बाद फिर ये जो है ना, जो पैसे थे मेरे पास पहले, तो मुझे समझना है कि उसके साथ करना क्या है। फिर बिल आखिर मुझे मेरे बिज़नेस पार्टनर मिले और हमने मिलके ये रेस्टोरेंट बना लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने ही है, अच्छा चल रहा है। रेस्टोरेंट पे कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी लोकेशन कौन सी है? जी ये रेस्टोरेंट पाक अरब के अंदर है और हम लोग रैप्स दे रहे हैं, हॉट डॉग्स दे रहे हैं, फिर उसके बाद नाचोस दे रहे हैं, और अभी हमने रिसेंटली ये विंग्स, जिंगर और जिंगर शॉर्मा शुरू किया है। सबसे यूनिक चीज़ आपके रेस्टोरेंट? जी हम लोग अफ़गानी रैप्स दे रहे हैं, वो यहाँ पे लाहौर में इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। एक बार मेरा रैप खा के तो देखो, पाक अरब आके तो देखो। ओह, एक बार मेरा रैप खा के तो देखो, पाक अरब आके तो देखो। ज़रूर आइएगा और इनके खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अपने मेज़बान रिजवान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए जानिए पाकिस्तान।